विधानसभा शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन कांग्रेस की वरिष्ठ नेता आराधना मिश्रा ने आज इन्वेस्टर समिट को लेकर सवाल उठाए। हमारे साथ खुद मौजूद हैं। किस तरीके की मैम प्रतिक्रिया मिली आपको आज? देखिए, इन्वेस्टर समिट का ढिंढोरा सरकार लगातार पीटती आई। बड़े बड़े विज्ञापन प्रदेश में और प्रदेश के बाहर भी नज़र आते हैं, अखबारों में नज़र आते हैं, होर्डिंग्स में नज़र आते हैं, पर धरातल पे कुछ नहीं नज़र आया। घिसा पिटा सा जवाब। मेरा स्पष्ट सवाल था कि पहली बात तो इन्वेस्टर समिट के में आपने जो रेड कारपेट में कितना खर्च किया सरकार बताए, क्योंकि ये सरकार का पैसा नहीं था, ये जनता की गाड़ी कमाई का पैसा था। दूसरा, मैंने पूछा कि इसमें कितने निवेश धरातल पे उतरा। आपने कहा 4.68 लाख करोड़ का निवेश आया है, अच्छी बात है, पर वो निवेश कहाँ है? केवल एमओयू साइन कर देने से उसको निवेश नहीं कहा जा सकता। निवेश तो तब होगा जब धरातल पर कहीं फैक्ट्री बनेगी, मिलें बनेंगी, ऑफिसेज बनेंगे, जहाँ पे लोगों को रोज़गार मिलेगा। तो वो सरकार के पास कोई आंकड़े नहीं। बजट जो पेश किया गया है, सरकार कह रही है 27,000 28,000 करोड़ से ज़्यादा का ये जो पूरा बजट है, और इसमें तमाम तरीके के जो किसानों के लिए है और महिलाओं के लिए है। आप इससे संतुष्ट हैं? बहुत जितना बजट 28,000 करोड़ का सरकार ने जो प्रस्तुत किया, इसकी आवश्यकता क्या थी? अभी जो मूल बजट है उसका ही सरकार आधे से ज़्यादा पैसा नहीं खर्च कर पाई है, तो इसकी आवश्यकता क्या है? और जो कल्याणकारी योजनाएं हैं, जन योजनाएं हैं, जो सरकार ने अपने घोषणा पत्र में जिनका वायदा किया था, जिस पर सरकार को जनता ने भाजपा को चुना था, उन्हीं को आप पूरा नहीं कर पाए। कहाँ है बेटियों को देने वाली स्कूटी? कहाँ है महिलाओं को पेंशन बढ़ाने की जो बात कही थी, वो भी आप नहीं कर पाए। बहुत सी ऐसी योजनाएं हैं। जातिगत जनगणना को लेकर बीजेपी के कुछ मंत्री और केशव प्रसाद मौर्य में ही अलग अलग भावनाएं नजर आ रही हैं। केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं मैं और मेरे नेता चाहते हैं, लेकिन बीजेपी के कुछ मंत्री कह रहे हैं हम लोग नहीं चाहते हैं। आप किस तरीके से देखती हैं इसको? तो स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रमुख नेतृत्व है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने और उनके कैबिनेट के कई सारे सदस्यों ने स्पष्ट कर दिया कि वो जातीय जनगणना नहीं कराना चाहते हैं। इसमें कोई संशय नहीं। हाँ, केशव प्रसाद मौर्य जी भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ सदस्य भी हैं, हमारे उप मुख्यमंत्री भी हैं, और ये उनकी जाहिर सी बात है, उनकी इच्छा हो सकती है, पर उनकी इच्छा भारतीय जनता पार्टी की इच्छा नहीं है। और वो चाह कर के भी अपनी ही पार्टी में अपने ही नेतृत्व को ये इस बात के लिए कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं, तो मैं उनकी असहजता को समझ सकती हूँ। अच्छा, आपको लगता है कि सदन जो है इसका समय बढ़ना चाहिए था? सरकार ने सदन बहुत कम समय के लिए रखा है। लगातार ये मांग हम सब उठाते आए हैं, और उसका सबसे बड़ा परिणाम ये है कि सदन जब चलता है तो सरकार बिल ले आती है, क्योंकि बहुत सारे ऑर्डिनेंस होते हैं, उनको सरकार बिल के रूप में प्रस्तुत करती है। अब एक ही दिन में 8-8 9-9 बिल आ जाते हैं, और वो बिना पढ़े, बिना चर्चा के, बिना समीक्षा किए हुए सरकार उनको पारित करा लेती है। और उसका परिणाम क्या होता है? ये जो गुंडा नियंत्रण बिल जो आया, जो महामहिम राज्यपाल ने वापस किया है, मैं तो मानती हूँ उत्तर प्रदेश के विधानसभा के इतिहास में मुझे नहीं याद पड़ता, हो सकता है कोई हो, पर ये ऐसे दृष्टांत बहुत ज़्यादा नहीं होंगे। एक आखिरी सवाल, 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है और मुझे लगता है कि कांग्रेस और बीजेपी में ही टक्कर दिखाई दे रही है। आपको क्या लगता है 5 राज्यों में कांग्रेस अपनी सरकार बनाने जा रही है? मुझे तो ये उम्मीद है कि 5-0 का स्कोर होगा, और कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़ और राजस्थान में तो सरकार की वापसी होगी ही होगी, और मध्य प्रदेश में भी हम सरकार में बनाएंगे। जहाँ तक तेलंगाना की बात है, वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी तो है भी नहीं, लड़ाई में भी नहीं है, पर वहाँ पे भी जो हमारी रिपोर्ट है, परिस्थितियाँ, मुझे लगता है आज वहाँ मतदान है, तो वहाँ पे भी हम एक मजबूत स्थिति में हैं। और मिज़ोरम में मुझे पूरा भरोसा है, क्योंकि मणिपुर में, पूर्वोत्तर राज्यों में जिस तरह की स्थिति बनी हुई है, और भारतीय जनता पार्टी की जो नाकामियां रही हैं, उसकी वजह से ना उनके सहयोगी दल जिनके साथ उन्होंने सरकार बनाई थी, वो आज उनके साथ खड़े होने को नहीं तैयार हैं। तो जिस तरह की वहाँ परिस्थितियाँ बन रही है, और कांग्रेस एक मजबूत स्थिति में है वहाँ पे, तो मुझे पूरा भरोसा है कि हम वहाँ पे भी एक सरकार बनाएंगे।
चलिए, हमारे साथ कांग्रेस की वरिष्ठ नेता आराधना मिश्रा मोना मौजूद थी। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट एस के वर्मा के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।